हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीड विथ निशान। तो आइए हम लोग आज साइटोकाइनेसिस को पढ़कर माइटोसिस ख़त्म करेंगे। ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज तक देख चुके थे। टीलोफेज में क्या हुआ था, क्रोमोसोम से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था दो नए नए सेल्स में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारे टीलोफेज में बन गए थे, जो कि जस्ट एंटागोनिस्टिक था प्रोफेज का। ठीक है। तो जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखें वो जाकर देख लें, उसके बाद साइटोकाइनेसिस पढ़ते हैं। ठीक है। माइटोसिस accomplish not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei, but the cell itself is dividing into two daughter cell by the separation of cytoplasm called cytokinesis। क्या कह रहा है कि माइटोसिस ये नहीं है कि हाँ सिर्फ अब जो क्रोमोसोम से डुप्लीकेट हुआ था वो प्रोजेनी सेल्स में चला गया, ये नहीं है, बल्कि सेल खुद भी अब दो डॉटर सेल में सेपरेट होगा साइटोप्लाज्म के सेपरेशन के बाद, तब जाके सेल डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड। इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल में कैसा होता है और प्लांट सेल में कैसा डिवीजन होता है ये देखिए, साइटोकाइनेसिस होता है। दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कैसे होता है फरो? एनिमल सेल में क्या होता है, आउटर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। तो क्या बनता है, अंदर की ओर फरो बनना शुरू होता है, बाहर से अंदर की ओर फरो बनता है। कैसे देखिए, ऐसे फरो बनेगा। ठीक है। और ये दोनों ज्वाइन कर जाए, तो यही कह रहा है कि द फरो ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली ज्वाइंस इन द सेंटर, डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। सेंटर को ज्वाइन करेगा और सेल के साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देगा दो में। प्लांट सेल्स हाइव, अब देखिए प्लांट सेल हाइवर आर इनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, प्लांट्स में क्या होता है, सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है। ये देखिए सेल वॉल होता है। ये जो इनएक्सटेंसिबल है इसमें ये तो डिपेंड्स नहीं होगा। तो क्या कह रहा है देखिए, enclosed by a relatively inextensible cell wall, therefore they undergo cytokinesis by a different mechanism। क्योंकि इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि इनएक्सटेंसिबल है, जिसको मूवमेंट नहीं हो सकता है, तो अलग अलग मैकेनिज्म से सेल डिवाइड करता है प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, वाल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर में वाल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, दीवार बननी शुरू होगी। ठीक है। और of the cell and grows outward to meet the existing, देखिए आउटवर्ड भी मीट कर चुका लेटरल प्लस वाल्स। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वाल बिगिंस, अब नया सेल बनना शुरू हो गया ये ठीक। विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर, जब बन गया, क्या बन गया, सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट्स द मिडिल लेमला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। क्या हुआ, वॉल्स, ये सेल हुआ, ये सेल, दो एडजेसेंट सेल के बीच में ऐसा लग रहा है कि जैसे सेल प्लेट क्या है, क्या चीज़ है उसमें, मिडिल लेमला है, रिप्रेजेंट्स कर रहा है सेल प्लेट एज अ मिडिल लेमला। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। क्या होता है, साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन हो रहा होता है तब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जितना भी है प्लास्टिड, गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू बोथ द प्रोजेनी सेल्स। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में कैरियोकाइनेसिस तो होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, तो जिसके कारण मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज हो जाता है, जिसके कारण मल्टी न्यूक्लियस यानी कि बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाता है लिक्विड एंडोस्पर्म से। जैसे कि एक सेल है और उसमें जनरली एक न्यूक्लियस होता है, अब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड पूरे हो, तो वो कौन सा एग्जांपल है, सिनसाइटियम लिक्विड स्पर्म इन कोकोनट। तो
ये देखिए ख़त्म हो गया साइटोकाइनेसिस। अगले लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देखेंगे और उसके बाद मियोसिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए।